दोस्तों, हाल में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जीएमटी के बदले एमएमटी यानी महाकाल मानक समय को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी बहस छिड़ गई कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, या क्या महाकाल मानक समय है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि महाकाल मानक समय क्या है और जीएमटी क्या है। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि जीएमटी क्या होता है। एक्चुअल में हम टाइम कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें से जो सबसे पुराना है वह है लोकल टाइम। अब लोकल टाइम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने लोग सन की मूवमेंट को देख के बता देते हैं कि क्या समय हो रहा होगा। वैसे लोकल टाइम का मतलब है कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं उसके देशांतर के हिसाब से अगर हम टाइम का कैलकुलेशन करें तो वो होता है लोकल टाइम। ऐसे ही जीएमटी क्या है? जीएमटी बेसिकली 0 डिग्री देशांतर के आधार पर समय की गणना है। वास्तव में जब ये देशांतर बन रहे थे तो उस टाइम पे सुपर पावर इंग्लैंड था, तो वहीं के जो ज्यादातर ज्योग्राफर होते थे तो उन्होंने ये देशांतर वगैरह कैलकुलेट करे। तो टाइम कैलकुलेशन में भी उन्होंने ये मान लिया कि जो इंग्लैंड है वो पूरे अर्थ का सेंटर है, और उसी को 0 डिग्री बनाते हुए उन्होंने बताया कि यहीं से जो है टाइम की कैलकुलेशन होगी, जिसको उन्होंने कहा ग्लोबल मेरिडियन टाइम, या जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं, यानी जीएमटी। तो सिंपली जो जीएमटी है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आधार पर यानी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर टाइम की कैलकुलेशन है। अब देखते हैं कि महाकाल मानक समय क्या है, जिसकी धर्मेंद्र प्रधान जी बात कर रहे हैं। महाकाल मानक समय क्या होता है कि इंडिया में जो है एनिशियंट टाइम पे जो कैलकुलेशन होती थी, समय की कैलकुलेशन जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि उज्जैन एक ऐसी जगह है जो पूरे अर्थ के सेंटर पे है, यानी इसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। हालांकि देशांतर शब्द वहां पे यूज नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिला के उज्जैन को पूरी पृथ्वी का सेंटर माना गया है, और इससे ही पुराने जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें समय की गणना की गई है। ठीक है, इसीलिए इसे प्राचीन शून्य रेखा यानी एनिशियंट प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह भी है कि उज्जैन ऐसी जगह है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो उसी प्राचीन मध्य रेखा जिससे हम शास्त्रों पर जिसकी हम बात करते हैं, उसी प्राचीन मध्य रेखा को जो है वो क्या करता है, कट करता है एक तरीके से। मेन चीज ये है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि उसको मानने की दुनिया, क्योंकि दुनिया को मानना पड़ेगा, उसमें सिर्फ इंडिया का ही नहीं, क्योंकि जीएमटी ग्लोबल मेरिडियन टाइम जो है पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो दुनिया उसको कितना मानेगी ये भी जो है वहां पे इंपोर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो सिंपली हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा करने के लिए पहली बात तो वैश्विक समन्वय चाहिएगा, यानी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, यानी दुनिया के देशों को हमें इस चीज के लिए एग्री करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, क्योंकि अभी दुनिया में जो है बहुत सारी चीजें जैसे जैसे इंटरनेट है, विमानन यानी फ्लाइट वगैरह है, बैंकिंग है, जीपीएस है, ये सारा जीएमटी बेस्ड है। इसको एमएमटी के आधार पर जो है रिकैलकुलेट करना ये बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। दूसरी बात की मान्यता की समस्या होगी, क्योंकि इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे देश उसको एक साथ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल कम ही लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।